नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में। साथियों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे बेहद महत्वपूर्ण विषय मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आज हम लोग समझेंगे कि मुगल वंश की स्थापना किसने की। मुगल वंश के संस्थापक यानी कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उसके उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का परिचय। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। साथियों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज थी। इस प्रकार बाबर में तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त मिश्रित थे। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया। वर्ष 1507 ईस्वी में बाबर पादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। बाबर के 4 पुत्र थे: हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। साथियों, बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1518-1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर तथा भेरा या भीरा को अपने अधिकार में कर लिया। 1519 ईस्वी में बाबर ने खैबर दर्रे यानी पेशावर को पार किया, किंतु वह जल्द ही पेशावर से वापस लौट गया। फिर बाद में यानी कि वर्ष 1520 ईस्वी में बाबर ने बाजौर और भेरा यानी कि भीरा को पुनः जीत लिया। साथ ही सियालकोट और सैयदपुर को भी अपने अधिकार में कर लिया। वर्ष 1524 ईस्वी में बाबर के पेशावर के समय, जब वह पेशावर में होता है, तभी बाबर को इब्राहिम लोदी व दौलत खां के मध्य मतभेद की खबर मिलती है, जिसके कारण दौलत खां, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भिजवाता है। संभवतः इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। अब आता है अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जिनमें सबसे पहला प्रमुख युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। साथियों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान
इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य भीषण युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंततः इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध पद्धति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर के साथ इस युद्ध में उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा खां बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, और इसके साथ ही उसका मित्र यानी कि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए थे। साथियों, युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा समेत लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने अगला प्रमुख युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध चित्तौड़ के राजपूत नरेश, राणा सांगा तथा बाबर के मध्य लड़ा गया। खानवा के इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और एक बार पुनः बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमान से वसूल किए जाने वाले तमगा कर अथवा व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया। बाबर का अगला प्रमुख युद्ध है चंदेरी का युद्ध। साथियों, 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ तथा हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल किया गया। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने हेतु सहायक सिद्ध हुई। अगला युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। साथियों, बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया और बाबर का नुसरत शाह के साथ संधि हो गया। साथियों, इन युद्धों के पश्चात बाबर का भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार हो गया। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक फैला था, जिसमें काबुल, पंजाब व आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। बाबर की मृत्यु। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर केवल 4 वर्ष भारत पर शासन कर सका। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में रखा गया, किंतु बाद में उसके अंतिम इच्छानुसार उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां बाबर का मकबरा बना हुआ है। बाबर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी का शुभारंभ किया। साथियों, बाबर अपने साथ
दो महत्वपूर्ण खेल भारत लेकर आया, जिसमें गंजीफा यानी कि ताश का खेल और इश्कबाजी यानी कबूतरों का खेल शामिल था। इनमें इश्कबाजी बाबर का प्रिय खेल था। साथियों, बाबर ने अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी और खत ए बाबरी नाम से एक नई शैली प्रारंभ की। बाबर को तुर्की भाषा के साथ ही अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। बाबर ने तुर्की भाषा में आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया और इसका अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती बेब्रिज ने किया। साथियों, बाबर बागों को लगाने का बड़ा ही शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया, जिसे नूर ए अफगान कहा जाता था, किंतु अब इसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है। बाबर को मुबइयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। साथियों, बाबर का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं हुआ। साथियों, ये रही बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, जिनमें से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो साथियों वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।